औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप तमाम का वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 2020-21 नेशनल टैलेंट सर्च स्टेट फर्स्ट महाराष्ट्र स्टेट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस हम देख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 तक सॉल्यूशन देखे हैं। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें और पहला वीडियो ज़रूर देखें। इस सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। टिप्स एंड ट्रिक्स के ज़रिए से हमने 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। एनटीएस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं समझता हूँ हमारा ये वीडियो सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। मंदरज झैल सवाल में पहले रुकन का दूसरे से जैसा ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है। ये ताल्लुक ध्यान में रखते हुए सवालिया निशान की जगह कौन सा मुतबादिल आएगा। अब इसी को आप इंग्लिश में देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज ए स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म 4 और ये 80, इनमें एक रिलेशन है। इस रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है कौन सा लॉजिक है इसमें, और वैसे रिलेशन 21 का नेक्स्ट से कितना होगा ये ढूंढना है। स्टूडेंट देखिए, 4 का जैसे रिलेशन 80 से है, आपको रिलेशन ढूंढना है 21 का किससे होगा। यहाँ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, 4 का रिलेशन 80 से किस तरह है। 4 स्क्वायर में 16, 4 स्क्वायर को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 16 इंटू 5 80 होता है। देखिए 4 का स्क्वायर और उससे एक नंबर ज़्यादा मीन्स 5। वैसी रिलेशन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 21 का स्क्वायर उससे एक ज़्यादा यानी कि 22, उससे आप इसको मल्टीप्लाई करें। 21 स्क्वायर होता है 441 इंटू आप उसको जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 1 ज़ा 20, 21 22 2 ज़ा 22 कैरी 2, 22 4 ज़ा 80 प्लस 2 90 का 0 कैरी 9, 22 4 ज़ा 88 और प्लस 9 यानी 97। तो 9702 फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन होगा। Now students, see the question number 16 and 17। इसमें आपको देखना है कि जैसा 3 फिगर्स में रिलेशन है, फिगर चेंजेस इन पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है तो क्वेश्चन फिगर चेंज हो रही है। डिसाइड विच फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन उर्दू में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फिगर में सर्कल है, प्लस साइन है और एरो है। पहले सर्कल को देखते हैं किस तरह रोटेट हो रहा है। देखिए 45 से, यानी अगर आप इस तरह
क्रॉस यहाँ ड्रॉ कर लें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक रोटेशन 0 का जो होगा वो 45 एंगल से होगा। फिगर में देख रहे हैं आप 45। फिर नेक्स्ट फिगर में देखिए और 45 से तो यहाँ आ गया। फिर नेक्स्ट फिगर में और 45 से उसका रोटेशन हुआ तो यहाँ आ गया। नेक्स्ट फिगर में जब ये दिख रहा है आपको और फिर यहाँ से रोटेशन होगा तो यहाँ आ जाएगा, मिस सर्कल यहाँ पर होगा। अब आप एरो का रोटेशन देखें कि एरो पहली फिगर में यहाँ है, वो 90 से रोटेट हुआ तो इधर चले जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको। फिर 90 से रोटेट होगा तो ऐसे नीचे आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको। फिर 90 से रोटेट होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ दिख रहा है आपको, यानी सेम डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। फिर अगला 90 से रोटेट होगा तो वो यहाँ आ जाएगा, यानी ये दो फिगर तो कैंसिल हो गई। आपको दिख रहा है कि ये सर्कल का रोटेशन और ये एरो, इन दो फिगर में से आपको डिसाइड करना है। सर्कल का रोटेशन होते हुए यहाँ आ गया 45 से, ये 90 से रोटेट होते हुए इस फिगर में यहाँ आएगा। अब देखते हैं प्लस साइन। तो प्लस साइन जो रोटेट हो रही है देखिएगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। ये जो रोटेशन था क्लॉकवाइज किस तरह रोटेट हो रही है देखिए, यहाँ से यहाँ 90 और फिर यहाँ 45, मतलब 135 से ये प्लस साइन यहाँ चलेगी। देखिए यहाँ से वो यहाँ 135 से, फिर और 135 से रोटेट होते हैं 90 से यहाँ और फिर 45 में 135 से यहाँ दिख रहा है आपको। फिर नेक्स्ट यानी 90 और फिर 45 यानी यहाँ आएगी, ये भी सही है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से 135 रोटेशन मीन्स ये है 45 और फिर यहाँ से यहाँ, यानी प्लस साइन यहाँ आएगी। तो आपको दिख रहा है इसमें से ये 4 अल्टरनेटिव में से कौन सा सही है, तो नंबर 2 सही है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 हम देख रहे हैं। स्टूडेंट देखिएगा कि हर क्वेश्चन 1 मिनट में तो नहीं हो सकता है, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो सेकंड्स में हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा टाइम भी लगता है 1 मिनट से ज़्यादा, यानी ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन 1 मिनट में हो ये कोशिश करनी चाहिए जो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर 1 2 3 लाइन्स है स्ट्रेट, यहाँ 1 2 3 4 लाइन्स है, यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन्स हैं, एक एक से लाइन बढ़ रही है। यहाँ देखिए अब 1 2 3 4 5 6 लाइन होगी, यहाँ 5 थी 6 होगी, इस नेक्स्ट उसमें 7 लाइन आनी चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 कैंसल, 7 लाइन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कैंसल, 1 2 3 4 5 बचा ये ऑप्शन, तो ये सही होगा। आप गिन लीजिए 7 लाइन है या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 से 20 आपको अब सॉल्व करना है। उर्दू में आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, सुशील है, विपिन है और प्रशांत उमर 4 लोग हैं। ये 4 क्लास फ्रेंड्स हैं। सुशील डांस नहीं करता, विपिन म्यूज़िक और डांस यही लाइक करता है और सिर्फ 3 हैं इन 4 फ्रेंड्स में से जो डांस और क्राफ्ट दोनों पसंद करते हैं। लेकिन प्रशांत जो है लाइक्स ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूज़िक, म्यूज़िक छोड़कर वो सभी सब्जेक्ट को पसंद करता है। और सुशील इज़ मास्टर इन ड्राइंग एंड म्यूज़िक। तो इस तरह से ये आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई 4 फ्रेंड्स के बारे में। अब हम इस पर एक थोड़ा सा समझने के लिए इन्फॉर्मेशन को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने गिवन इन्फॉर्मेशन से ये 4 सब्जेक्ट और 4 ये क्लास फ्रेंड्स, इनकी इन्फॉर्मेशन को इस तरह अरेंज किया है। एक बार मैं आपको बताऊं कि सुशील, विपिन, प्रशांत, अमर 4 फ्रेंड्स हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया। सुशील डज नॉट लाइक डांस, और यहाँ हमने ये 4 सब्जेक्ट लिखे हैं, डांस, क्राफ्ट, ड्राइंग एंड म्यूज़िक।
तो सुशील को डांस पसंद नहीं है, यहाँ तक हम पहुँच गए, हमने क्रॉस कर दिया, डांस पसंद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्राफ्ट, ड्राइंग और म्यूज़िक पसंद है। विपिन लाइक्स ओनली म्यूज़िक एंड डांस, तो विपिन के सामने हमने टिक किया राइट, डांस और म्यूज़िक, यानी उसको क्राफ्ट और ड्राइंग पसंद नहीं है, ओनली दिया है इसलिए। ओनली 3 ऑफ देम लाइक्स डांस एंड क्राफ्ट, ये 4 फ्रेंड में से 3 ही ऐसे हैं जो डांस और क्राफ्ट पसंद करते हैं। तो सुशील तो नहीं है, मतलब ये 3 होंगे, विपिन, प्रशांत और अमर, क्योंकि पहले ही दिया सुशील डांस पसंद नहीं करता, मतलब ये 3 हो गए। और विपिन को सिर्फ ये 2 पसंद है, डांस और म्यूज़िक, यानी उसको क्राफ्ट पसंद नहीं है, तो फिर बच्चे पसंद नहीं है, सुशील, प्रशांत और अमर, ये 3 होंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन को टैली कर लिया। प्रशांत लाइक्स ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट म्यूज़िक, प्रशांत म्यूज़िक छोड़कर तीनों पसंद करता है, मतलब ये 1 2 3 सब्जेक्ट हैं वो उसके, डांस, क्राफ्ट एंड ड्राइंग। सुशील इज मास्टर इन ड्राइंग एंड म्यूज़िक, और सुशील ड्राइंग एंड म्यूज़िक का मास्टर है। इस तरह से पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन देखिए, अमर लाइक्स विच सब्जेक्ट, अमर को कौन से सब्जेक्ट पसंद है? यहाँ दिख रहा है डांस एंड क्राफ्ट, डांस एंड क्राफ्ट ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19, विच सब्जेक्ट विपिन, प्रशांत एंड अमर लाइक, कौन से सब्जेक्ट को विपिन, प्रशांत और अमर लाइक करते हैं? डैट इज द डांस, विपिन, प्रशांत, अमर, वो है डांस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हु लाइक्स ड्राइंग, ड्राइंग किसको किसको पसंद है? स्टूडेंट देखिए, सुशील एंड विपिन, पहला ऑप्शन ड्राइंग पसंद है, सुशील को है, विपिन को नहीं है, ये नहीं आएगा। विपिन एंड प्रशांत, विपिन को नहीं है, प्रशांत को है, ये भी नहीं आएगा। सुशील एंड प्रशांत, थर्ड ऑप्शन है, सुशील को ड्राइंग पसंद है, प्रशांत को भी पसंद है। प्रशांत एंड अमर, तो अमर के बारे में तो इन्फॉर्मेशन है नहीं ड्राइंग और म्यूज़िक के ताल्लुक से, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, सुशील एंड प्रशांत। स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से 23, ये लकड़ी के एक जो कुंदा कहते हैं उर्दू में, 4x4 का है, मतलब 4x4 साइज़ के इसमें क्यूब्स हैं, और चारों तरफ से इसको रंग दिया गया है। शक्ल में जो दिखाए हुए तरीके से उसको आरी से काटा गया है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ के मतलब क्यूब साइड, इसमें क्यूब ये चारों कॉर्नर के कट हैं, और उसके छोटे छोटे क्यूब्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। आपको बगौर इस शक्ल का ऑब्जर्वेशन करना है, और क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 के जवाब देना है। स्टूडेंट देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग एट लीस्ट वन फेस पेंटेड, कम से कम एक फेस, एक साइड पेंटेड हो, ऐसे कितने इसके अंदर क्यूब्स हैं? ऐसा इंग्लिश में है, लेकिन उर्दू में ये इसका ट्रांसलेशन किया है कि सिर्फ एक फेस पेंटेड, ऐसे कितने क्यूब्स हैं? सिर्फ एक रंगीन सतह वाले कितने मुकाम हैं? उर्दू में ये है, जबकि इंग्लिश में दिया एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो दोनों तरह से हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिर्फ एक रंगीन सतह वाले कितने होंगे? अगर 21 का इस तरह है तो जवाब क्या होगा? एक ही साइड। तो यहाँ देखिए आप, ये क्यूब जो होंगे इनकी सिर्फ एक साइड, बाकी कोई साइड नज़र नहीं आ रही है। तो 6 साइड हैं इसमें टोटल, इस साइड में के ये 4, वैसे ही 6 साइड में के 4 छक्के 24, यानी 24 सही ऑप्शन होगा। अब इंग्लिश के हिसाब से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। स्टूडेंट देखिए, कम से कम एक, जैसे आपको मिसाल देकर समझाऊं कि पास होने के लिए कम से कम 35 चाहिए, यानी 34 नहीं चलेगा। तो उसी तरह कम से कम एक, यानी एक भी नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो आप इसमें ऐसे क्यूब ढूंढें जिनकी एक भी फेस जो है वो पेंटेड नहीं है।
उतने क्यूब्स को आप टोटल क्यूब से माइनस कर दें, वो जवाब आ जाएगा। देखिए अब इसमें लेयर्स हैं, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। तो आप इस लेयर में देखें तो आपको कोई क्यूब ऐसा नहीं है जिसका जो छुपा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन इस लेयर सेकंड लेयर के अंदर आप देखेंगे कि सेकंड लेयर में ये 4 जो क्यूब होंगे वो नज़र नहीं आ रहे हमको स्टूडेंट्स। उसी तरह से ये जो थर्ड लेयर है इसमें 4 जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, बाकी सब साइड से आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप 8 क्यूब्स ऐसे हैं इसमें जिसकी एक भी फेस पेंटेड नहीं है, वो छुपे हुए अंदर के हैं। अब टोटल क्यूब्स कितने हैं, तो 4 बाय 4 की, मतलब पहली लेयर में 16, दूसरी लेयर में 16 32, तीसरी लेयर में 16 48 48 और चौथी लेयर में से 4 कॉर्नर के माइनस कर दें ना 12, तो 48 + 12 यानी 60 क्यूब्स इसके अंदर हैं। इसमें से 8 माइनस करें आप, 60 में से 8 माइनस करें तो 52 जवाब आता है। एटलीस्ट 1 जो है फेस वो पेंटेड है, ऐसे 52 हो गए। हमने दोनों तरह उर्दू और इंग्लिश से दोनों तरह से क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ द बेस लेयर ऑफ द ब्लॉक, इन्हें नीचे वाली, वुड बी सेम एज द टॉप लेयर, टॉप लेयर के जैसी अगर होती, देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी इन द ब्लॉक, तो क्यूब में कितने ब्लॉक होते हैं। पहली जो टॉप लेयर है उसमें 12 ही है, नीचे में भी 12 ही होते हैं, तो आप 2 लेयर में 12 12 और 2 लेयर में 16 16, 32 और 24, 32 और 24 आप काउंट कर लीजिए कितना होता है, 32 और 24, यानी कि टोटल 60 है, उसमें से आप और 4 नीचे के माइनस कर दिए शॉर्ट में, तो 60 में से 4 माइनस कर दिए यानी 56। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका 56 होगा कि पहली जो टॉप लेयर है उसी तरह बॉटम की भी लेयर हो तो कितने ब्लॉक्स होंगे, तो टोटल 60 है, यानी ऊपर में 4 कम है तो नीचे वाली भी ऐसी हो जाए 4 कम, तो होगा 56। मैं समझता हूँ आपको ये जवाब समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिए कि टॉप और बेस दोनों लेयर्स सेम होती तो क्यूब की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सतह रंगीन होती। तो अगर यहाँ पर यानी इसके जैसे ही अगर मान लिए जाए तो आपको दिखेगा कि यानी कॉर्नर की जो है वो क्यूब ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा फेस नज़र आ रही, कितनी है 1 2 3, या अगर इसको भी हटा दिया जाए तब भी आपको जो दिख रहा है कि ये 1 2 3 मैक्सिमम 3 फेस ही नज़र आएगी। अगर नीचे के जो 16 क्यूब्स है वैसे ऊपर में होते तब भी एक क्यूब की 3 फेस ही मैक्सिमम नज़र आएगी, या अगर इनको हटा दिया जाए जैसे टॉप लेयर है वैसी बेस लेयर होती तब भी आपको मैक्सिमम 3 फेस ही नज़र आएगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देखिए, आपको इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है कि आपको आईने में यानी अक्स मिरर इमेज कैसे बनेगा ये बताना है इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट देखिए मिरर इमेज के लिए आप ये बात ध्यान में रखें कि राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट होगा मिरर इमेज में। जैसे वाटर इमेज में बॉटम टॉप हो जाता है और टॉप बॉटम होता है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड इमेज में ये हो जाएगी लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी राइट साइड। अब आप देखिए ये पार्ट लेफ्ट में किस में है, तो इन 2 फिगर्स में है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई साइड नहीं है, इन 2 फिगर्स तो कैंसिल हो गई, अब रहा सिर्फ ये फिगर नंबर 1, ये इसका मिरर इमेज होगा। 25 को देखिएगा, इसका भी मिरर इमेज, और आपको ये समझ गया होगा कि आपने इस वीडियो में देखा है कि मिरर इमेज पर 2 क्वेश्चन हैं, क्यूब्स का जो ब्लॉक होता है उस पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें। अब इसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड राइट में और जो राइट है वो लेफ्ट में, तो राइट लेफ्ट में आपको इन 2 फिगर में नज़र आ रहा है, ये फिगर तो कैंसिल हो गई है। इन 2 फिगर्स में आप देखिए, अब आपको देखना है ये लेफ्ट
राइट में आपको इधर नज़र आ रहा है और जो राइट था वो लेफ्ट में नज़र आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स जो निचला पार्ट है इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें देखिए ये पार्ट इस तरह से जो लेफ्ट में है वो राइट में नज़र आना चाहिए, वो इसी फिगर में है, इसमें नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3 है। मिरर इमेज के बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए आप कि राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26-27 देखिएगा। जब आपको सीक्वेंस है अल्फ़ाबेट्स की तो आप देखें अगर उसमें अल्फ़ाबेट्स 12 हैं या 16 हैं। अगर 16 है तो 4-4 के ग्रुप बनाएं। आप यहाँ देखिए ये 4, यहाँ तक 4, 8, ये 4, 12 और ये 4, 16। तो 4-4 का ग्रुप बनाए। पहला आपको दिख रहा है यहाँ P, यहाँ ब्लैंक है RS, यानी कि यहाँ होगा Q, यहाँ लिख देते हैं Q, PQ, PQRS। फिर अब यहाँ पे Q से स्टार्ट हुआ है मतलब P आखिर में चला गया है, तो QR यहाँ होगा S। फिर यहाँ पर R से शुरुआत हुई है, R के बाद आता है S, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ फिर आएगा P, तो Q आखिर में चला गया है, R S P Q। अब फिर यहाँ पे क्या होगा, शुरुआत किससे होगी, तो S से होगी, S P Q R, S P Q और आखिर में ये R चला जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखिए Q S P P S किस में है, Q S P P S ऑप्शन नंबर 3 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप। 3, 6, 9, 12। यहाँ आप 3 के भी बना सकते हैं और 12 के भी ग्रुप बना सकते हैं। चेक कर सकते हैं हम A B C, फिर B से स्टार्ट हुआ तो B C ये चला जाएगा, A आखिर में दिख रहा है यहाँ A, तो यहाँ सही है B C A। फिर यहाँ C से स्टार्ट हुआ C C A, तो ये B आखिर में, C A और B आखिर में। फिर आप B से स्टार्ट करें, C A B हो गया, C लास्ट में चला गया तो आखिर में फिर आ जाएगा A B और C, B C A B C 4 नंबर पर है, B C A B C। नाउ क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 से 30 तक ये क्वेश्चंस देखिएगा। वेन डायग्राम पर है, 3 क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम पर। Now students, you can see on the screen the English version of the question number 28 to 30। उर्दू में आपने देखा, अब इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखें। वह 3 सर्कल्स हैं, हर एक सर्कल एक स्टेट को डिनोट करता है। ये महाराष्ट्र का है, ये केरला और ये राजस्थान। अब इसमें देखिए टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन दी है, डिफरेंट स्टेट्स के टूरिस्ट की। आपको इसको ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चन के जवाब देना। हाउ मेनी टूरिस्ट विजिटेड ऑल द 3 स्टेट, यानी तीनों रियासतों की सैर किए हुए सयाह कितने हैं। सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग ओनली 2 स्टेट, 2 स्टेट को विजिट करने वाले। तो ये 52 महाराष्ट्र और केरला को विजिट करने वाले, केरला और राजस्थान को विजिट करने वाले 64, इनको ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 98। और इसी तरह से राजस्थान और महाराष्ट्र को विजिट करने वाले 41। तो 98 प्लस 41 जो होता है 139 होगा, 98 प्लस 41। इस तरह तीसरा क्वेश्चन, केरला और राजस्थान की सैर करने वाले लेकिन महाराष्ट्र की सैर नहीं की, ऐसे कितने टूरिस्ट होंगे जिन्होंने केरला को विजिट दिया है और राजस्थान को विजिट दिया है। केरला और राजस्थान। स्टूडेंट देखिए केरला को विजिट करने वाले, यानी ये इतने पार्ट में लिखा है 67, और राजस्थान को विजिट करने वाले यानी इतने पार्ट इसमें लिखा है 72। इन दोनों को आप ऐड। स्टूडेंट इस तरह से हमने इस वीडियो में
टोटल 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने की कोशिश की है। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल काज़ी-RR पर पहली बार जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि NTS के जो वीडियोस हम आगे बनाने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।